तेज बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबर के साथ कर लेते हैं। बिहार के सुपौल जिले में एक बड़ा पुल हादसा हो गया है और कोसी नदी पर बन रहे बकौर पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। स्लैब के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल है। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम लगी हुई है। हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और घटनास्थल से मिल रही जानकारी के मुताबिक 3 पिलर के गाटर गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पिलर नंबर 50, 51 और 52 का गाटर नीचे गिर गया। घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है। स्थानीय लोग पुल निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी माने तो करीब कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इधर भागलपुर से एआईएमआईएम की पार्टी भी आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। जहां एआईएमआईएम की पार्टी भी भागलपुर लोकसभा में चुनाव लड़ने को तैयार है और जिसको लेकर एआईएमआईएम की पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई खुलासे किए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा कि चुनाव में जितने भी पार्टी के लोग आए सभी ने हम लोगों को ठगने का काम किया। इसीलिए अब भागलपुर से एआईएमआईएम पार्टी से एक अपना प्रत्याशी होगा जो किसी भी पार्टी को हराने का काम करेगा। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के एक नामित प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर हसन ने कहा कि हमारी लड़ाई सीधे एनडीए गठबंधन से है। हमारी पार्टी के सामने किसी पार्टी का गठबंधन टिक नहीं सकता। जहां जीत हासिल कर भागलपुर का तेजी से विकास करेंगे। आपको बता दें कि एआईएमआईएम की पार्टी बिहार में 11 लोकसभा में अपना प्रत्याशी उतारेगी और जहां एक उम्मीदवार भागलपुर से भी होगा। चलिए एक नजर छत्तीसगढ़ की खबरों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने जांजगीर पहुंचकर कांग्रेस के चुनावी प्रचार अभियान का आगाज किया है। जांजगीर चांपा लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पायलट ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की बात कहते हुए कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि सरकार बनती रहती है, गिरती रहती है, लेकिन 10 साल में बीजेपी ने संयोजित तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया। केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के 15 खाते बंद कर दिए गए हैं। देश में अराजकता की स्थिति है और जनता बदलाव करने को तैयार है। अच्छा, आज का फीडबैक रहा। चुनाव शुरू हो चुके हैं और हमारे कैंडिडेट रेड्डी जी के पक्ष में हम सब लोग यहाँ पर वोट मांगने आए थे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा के लगातार सांसद बने हैं बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए विकास में और अब जनता उठ चुकी है, बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परिणाम अब तक कांग्रेस पार्टी के आए छत्तीसगढ़ में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस बार परिणाम आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से एकजुटता का परिचय दें। अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही हमारे कार्यकर्ता वोट रोड जा रहे हैं, गाँव देहात में संपर्क कर रहे हैं। एक अच्छा सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। इधर कवर्धा में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए बीजेपी कांग्रेस हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। जहां पंडरिया में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां जमकर विवाद हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता पर साहू समाज को गाली गलौज देने का आरोप लगाते हुए साहू समाज के लोगों ने बीच सड़क पर बैठक चक्का जाम किया और इस दौरान नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा, सांसद संतोष पांडे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। यहां कार्यक्रम के बाद जमकर विवाद हुआ। साहू समाज के लोगों ने समाज को गाली देने के आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इधर रायपुर में नगर निगम कमिश्नर और सहायक निर्वाचन अधिकारी अविनाश मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में निगम अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में उन्होंने
100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित कर प्रत्येक मतदाता को आसन्न 7 मई को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया। कम मतदान प्रतिशत वाले चिन्हित क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित करें। बैठक में अपर आयुक्त आरपी गुप्ता, विनोद पांडे सहित निगम अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतदान केंद्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और मतदान हेतु पहुंचने वाले मतदाताओं के लिए पार्किंग स्थल भी चिन्हित करने के निर्देश दिए। इधर रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन, मुख्यमंत्री अरुण साव और कई नेताओं की उपस्थिति में धमतरी के पूर्व विधायक के सुपुत्र सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य लोग बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी प्रवेशित लोगों को पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन ने बीजेपी प्रवेश करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, अभिनंदन है। बीजेपी राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी सरकार 3 विषयों को आधार मानकर काम करती है। बीजेपी का हर गरीब तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना, देश का परचम विश्व भर में लहराने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने अपना चुनावी दौर तेज कर दिया है। वो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। भूपेश बघेल सुरगी धामनसरा क्षेत्र में पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने ये कहा कि आपका वोट ही मेरी ताकत बनेगा। भूपेश बघेल ने विष्णुदेव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 18 लाख आवास देने की बात कही गई थी, लेकिन किसी को आवास नहीं मिला। 500 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, लेकिन ये भी नहीं मिला। सभी महिलाओं को 1000 रुपए नहीं मिले। किसानों का पैसा निकालने के लिए लिमिट बांध दी गई है। किसान अपना पैसा ही नहीं निकाल पा रहे हैं। जितनी योजनाएं हमने शुरू की थी, उससे ज्यादा योजनाएं साए बंद कर दी गई हैं। कल तो मैं कवर्धा में कार्यकर्ताओं की बैठक लिया 2 ब्लॉकों का, और आज राजनांदगांव विधानसभा के बहुत सारे गांव हैं जिसमें लगातार ग्रामीणों से, किसानों से, मजदूरों से, माताओं बहनों से, युवाओं से मेरी मुलाकात हो रही है और सभी गांवों में ज़बरदस्त उत्साह है। और जब से प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम घोषित हुआ है, तब से लगातार मैं दौरे में हूं और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और युवा और महिलाएं, खासकर किसान वर्ग बहुत ही खुश हैं मेरे प्रत्याशी होने के बाद। उन लोगों का 5 साल आपने हमारी सेवा की, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के। इस समय हमारा वोट आपको जाएगा। इधर रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जिस तरह सरकार चलाई, जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाई और छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, उसका ही परिणाम अब निकल रहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से माइक पर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि उनका टिकट रद्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक अपसंस्कृति की फसल बघेल ने बोई थी, अब वही फसल वो काट रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा हालात ये बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, ये अब साफ दिख रहा है। प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीटें, लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल ने जैसी सरकार चलाई है, जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाई, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, उसका परिणाम अब निकल कर आ रहा है कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से माइक में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि उनका टिकट निरस्त किया जाए। ये बताता है कि किस तरह के आंतरिक झगड़े कांग्रेस में मचे हुए हैं
कांग्रेस डूबती हुई जहाज है और ये दृश्य दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदलने की मांग की गई थी और जिसको लेकर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखने जाने पर तंज कसते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल प्रदेश के मुखिया के रूप में काम किया, उनके लिए एक आम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए पत्र लिखना भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति क्या है इसको दर्शाता है और एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव का क्या परिणाम आएगा, एक कार्यकर्ता इसकी चिंता कर रहा है और इस बात पर मोहर लगा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकाल इस प्रदेश में कैसा रहा है। एक जबरदस्त वातावरण कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिन्होंने 5 साल इस प्रदेश में मुखिया के तौर पर काम किया, एक आम कार्यकर्ता के द्वारा उनकी असलियत को देखते हुए यदि केंद्रीय नेतृत्व से उनके चीफ से ये मांग की जा रही है कि उनकी टिकट बदली जाए, इसका सीधा सा अर्थ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्थिति आज राजनीतिक तौर पर क्या है, एक प्रत्याशी के रूप में वहां पर क्या स्थिति होगी, क्या परिणाम आएगा। एक कार्यकर्ता भी इस बात को चिंता कर रहा है और इस बात का मोहर लगा रहा है कि 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किस प्रकार का कार्यकाल पूरा कांग्रेस का चला है। मुझे लगता है एक जबरदस्त वातावरण कांग्रेस के खिलाफ तो है ही, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 महीने पहले ही अपना मुख्यमंत्री काल छोड़ा है, उसके खिलाफ में न केवल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसा खिलाफत का माहौल है। मुझे निश्चित रूप से मुझे लगता है इस बात को केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान में लेगा। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला की ओर से सांसद कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस होली मिलन समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, नेता विरोधी दल अमर कुमार बावरी सहित पूर्व सांसद और पूर्व विधायक मौजूद रहे और इस दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। इस होलियाना रंग में सभी रंगे हुए नजर आए। नेता विरोधी दल अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस बार की होली बीजेपी के लिए कुछ खास है क्योंकि हमारा लक्ष्य 400 पर है और इस बार जब ईवीएम खुले तो सिर्फ कमल का फूल ही दिखे और विपक्षी पूरा आरोप ईवीएम पर ही लगाए, इसीलिए हम कहते हैं बुरा न मानो होली है। इधर उन्नति फाउंडेशन बोकारो ने सिटी पार्क में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली मिलन समारोह हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया, लेकिन इस साल की होली सामाजिक सद्भावना की होली मनाने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं अर्चना सिंह ने कहा कि हम प्रत्येक साल होली का त्योहार मनाते हैं, रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, होली के त्योहार में बने पकवानों का आनंद लेते हैं। समाज में कई और होली मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उन्नति फाउंडेशन विभिन्न समाज में काम कर रहे समाज सेवियों और बहनों के साथ हम लोग मनाते हैं। जैसे विभिन्न रंगों को मिलाकर होली का एक अलग रंग रूप बनता है और हम आनंद लेते हैं, वैसे ही हम समाज में विभिन्न वर्गों के लोग हैं, रंगों के लोग हैं, कार्यशैली सबकी अलग अलग है, लेकिन जब समाज को दिशा और दशा देने की बात होती है तो हम सबको एक होकर जैसे सभी रंग मिलाकर एक हो जाते हैं। लेकिन ये उन्नति फाउंडेशन सारे समाज को मिलकर और एक होली मिलन बनाता है और सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन कहता है ना कि सब रंग मिलकर एक रंग बन जाता है। उसी तरह से हर समाज के लोग मिलकर हम लोग होली बनाते हैं और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहले हम लोग अपने सब जाति को भूलकर पहले हम लोग हिंदू बने, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग पहले एकजुट हो, तभी हम लोग समाज को अग्रसर करके हम लोग उनका हाथ मजबूत कर पाएंगे, उनका विकास कर पाएंगे। और ये होली में संदेश ऐसे देते हैं कि जैसे हम लोग रंग मनाते हैं, आज के दिन दुश्मन को भी हम लोग रंग लगाते हैं तो बोलते बुरा नहीं मानो होली है, और फिर वो नई शुरुआत होती है। और ये भी माना गया है कि जब कोई घटनाएं होती हैं तो जब होलिका दहन होती है तो फिर हम लोग नया कार्य करते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग नई शुरुआत करके सब लोग को जोड़ते हैं और आगे भी सब बहनों को देख के ये अपने लोग को बताएंगे और प्रेरणा लेके हमारे सदस्य जैसे जैसे देखिएगा साल 10 साल बड़ा होते जा रहा है, ये परिवार और बड़ा हो और समाज की उन्नति के लिए जो हो सकता है अग्रसर भूमिका निभाए, यही हमारी कोशिश रहेगी।
इधर सेन्हा प्रखंड के नंदलाला फार्म में लोक हित अधिकार पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष कयूम अंसारी की अध्यक्षता में किया गया और इस मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि लोकहित अधिकार पार्टी आम जनता के लिए एक आंदोलन है। सामाजिक न्याय और देश प्रदेश की पहली आवश्यकता है और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास जारी रहेगा। रामचंद्र भगत पार्टी के घोषित लोकसभा प्रत्याशी हैं। इनके प्रति आम जनता का रुझान बहुत अच्छा है। 7 मार्च को चुनाव चिन्ह मिला सेव छाप। झारखंड के सभी 14 सीटों पर लोकहित अधिकार पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। शेष 5 उम्मीदवारों की घोषणा भी होली के आसपास कर दिया जाएगा। हमारी तैयारी जमीन से जुड़कर है, क्योंकि पार्टी हमारी चाहती है कि अपने देश प्रदेश में गरीब से गरीब घर में भी अगर कोई होनहार बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को सरकारी खर्चे पर पढ़ा लिखाकर उचित मुकाम तक पहुंचाया जाए। यह हमारी पार्टी का पहला मुद्दा है। चलिए, स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।